15 दिसंबर 2025 मंच सजा था, कैमरे चल रहे थे, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। यह दिन बिहार के सैकड़ों आयुष डॉक्टरों के लिए सपनों के सच होने का दिन था। लेकिन इसी मंच पर एक ऐसा पल घटा जिसने पूरे देश में बहस, नाराजगी और राजनीति की आग भड़का दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटाने की घटना अब सिर्फ एक विवाद नहीं रही, ये सम्मान, संवेदना और अस्मिता की टकराहट का प्रतीक बन गई है। सोमवार को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री मंच पर थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जब नुसरत परवीन का नाम पुकारा गया, वो मंच पर आई, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, सर पर हिजाब। मुख्यमंत्री ने पहले नियुक्ति पत्र दिया, फिर महिला डॉक्टर को गौर से देखा, हिजाब की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है? नुसरत ने सहजता से जवाब दिया, हिजाब है सर। यहीं से वो पल शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हटा दीजिए इसे, और इससे पहले कि नुसरत कुछ समझ पाती, मुख्यमंत्री ने खुद अपने हाथ से उनका हिजाब हटा दिया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, नुसरत असहज, आसपास मौजूद कुछ लोग हंसते नजर आए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश में उनकी आस्तीन खींचते भी दिखे, लेकिन तब तक कैमरे में वो दृश्य कैद हो गया। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल मचा। सवाल उठने लगे, क्या यह एक महिला की निजी आस्था में दखल नहीं था? क्या सार्वजनिक मंच पर ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है? क्या सत्ता को इतना अधिकार है कि वो किसी महिला के पहनावे पर हाथ बढ़ा दे? मौलानाओं और मुफ्तियों ने तीखी आलोचना की। इसे अपमानजनक, असंवेदनशील और संविधान के मूल्यों के खिलाफ बताया गया। विपक्ष ने माफी की मांग तेज कर दी। सत्ताधारी खेमे में भी असहजता दिखाई दी, लेकिन खुलकर बचाव कोई नहीं कर पाया। इस पूरे विवाद के केंद्र में हो रही नुसरत परवीन एक साधारण परिवार की असाधारण बेटी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, पढ़ाई से लेकर अस्पताल तक, उन्होंने हमेशा हिजाब में रहकर ही अपनी पहचान बनाई। उनके लिए हिजाब कोई राजनीतिक प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कार और आत्मसम्मान का हिस्सा रहा। घटना के अगले ही दिन नुसरत ने बिहार छोड़ दिया। वो कोलकाता में अपने परिवार के पास लौट गई। 20 दिसंबर को उन्हें बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करनी थी, लेकिन अब वो अनिश्चितता और डर के बीच है। भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में नुसरत के बेहद करीबी शाहनवाज अख्तर बताते हैं कि नुसरत इस घटना के बाद से गहरे सदमे में है। उनके शब्दों में वो ये नहीं कहती कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन जो हुआ वो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। नुसरत का दर्द शब्दों में छलकता है। वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ हंस रहे थे, मेरे लिए वो अपमान जैसा था। मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज तक हिजाब में ही पढ़ाई की है। कभी ऐसा नहीं हुआ। घर में सिखाया गया कि हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मेरी गलती क्या है? यह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक टूटे हुए आत्मविश्वास की आवाज है। नुसरत ने बड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था। उनका सपना था कि सरकारी नौकरी मिलते ही वो अपने अब्बू अम्मी की मदद करेंगी, भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की जिम्मेदारियां उठाएंगी। लेकिन आज हालात ये है कि अब भी कई साथी फोन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बड़ी हिम्मत से यहाँ तक पहुंची थी, अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूंगी। परिवार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फैसला नुसरत पर छोड़ दिया गया है। बिहार लौटे या नहीं, नौकरी ज्वाइन करे या नहीं, सब कुछ अब सस्पेंस में है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्ष लगातार माफी की मांग कर रहा है। महिला संगठनों ने इसे कार्यस्थल पर गरिमा का मुद्दा बताया है। सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं, बल्कि उस अधिकार का है जो हर महिला को अपने शरीर, पहनावे और पहचान पर होना चाहिए। समर्थकों का एक वर्ग इसे गलतफहमी और अनजाने में हुई भूल बता रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति से अनजाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक माफी इस घाव को भर सकती है? क्या नुसरत का टूटा भरोसा, उनका डगमगाया आत्मविश्वास सिर्फ एक बयान से लौट आएगा? ये मामला अब एक व्यक्ति बनाम व्यक्ति नहीं रहा। ये उस व्यक्ति व्यवस्था पर सवाल है जो मंच पर बैठी सत्ता और नीचे खड़ी आम महिला के बीच संवेदनशीलता की दूरी को उजागर करता है। 15 दिसंबर का ये पल इतिहास में दर्ज हो चुका। एक हाथ उठा और एक महिला का आत्मसम्मान, उसकी हिम्मत, उसके सपनों की नींव हिल गई। नुसरत परवीन आज कोलकाता में अपने परिवार के बीच है, लेकिन उनके भीतर का डर, असमंजस और सवाल अभी भी बिहार के उस मंच पर ही अटका हुआ है। क्या वो लौटेगी? क्या नौकरी ज्वाइन करेगी? या ये घटना एक होनहार डॉक्टर को सिस्टम से हमेशा के लिए दूर कर देगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि 15 दिसंबर को जो कुछ हुआ, उसने सिर्फ एक हिजाब नहीं हटाया, उसने सत्ता और संवेदना के बीच की खाई को भी नंगा कर दिया।